Hello everyone, welcome again. Today we shall discuss about types of solution. सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा था. लास्ट क्लास में सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन आपको दिया था. सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सब के बारे में आपने डिस्कस किया था. बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन के बारे में आपने देखा था. इसी सीरीज में आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं. सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं. तो सॉल्यूशन को क्लासीफाई करने का बेसिस यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है. फिजिकल स्टेट का मतलब सॉल्यूट सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है. ऐसे ही सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है. यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन अपने थ्री टाइप्स के होंगे. लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सॉलिड सॉल्यूशन. लेट अस सी. एट फर्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड. यहाँ सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा. वाइल सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. यानी ध्यान रखें लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस में कोई सा भी हो सकता है. जैसे अपने एग्जांपल देखें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर में अपन देखें तो शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है. और एक्वस, एक्वस का मींस क्या है, वाटर. यानी वाटर में यहाँ शुगर डिजोल्व किए तो शुगर सॉलिड हो गया. और कौन सी स्टेट में हो गया, सॉलिड. और वाटर कौन सी स्टेट में है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में. ऐसे अपन बता सकते हैं और एग्जांपल जैसे सोडा वाटर देखें अपन, सोडा वाटर या कार्बोनेटेड वाटर के बारे में अपन बता सकते हैं. तो सोडा सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 गैस डिजोल्व की जाती है इन वाटर. वाटर में CO2 गैस डिजोल्व, तो CO2 कौन सी स्टेट में है, गैसीय स्टेट में. और वाटर कौन सी स्टेट में गया, लिक्विड स्टेट में. ऐसे अपन और एग्जांपल देखें इनका. नेक्स्ट अपन देखते हैं गैसीय सॉल्यूशन. गैसीय सॉल्यूशन में ध्यान रखें यहाँ पे सॉल्वेंट ऑलवेज क्या रहेगा, सॉल्वेंट ऑलवेज रहेगा गैस. जो नेम है वही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे हमेशा गैस होगी. और सॉल्यूट क्या हो सकता है, वही तीनों हो सकते हैं, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो एग्जांपल अपन बता सकते हैं जैसे एयर बता दें, मिक्सचर ऑफ एनी टू गैसेस. एयर में अपन देखते हैं बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. ऑक्सीजन है प्लस नाइट्रोजन है, CO2 है, और ये सब क्या होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि सॉल्यूशन के एग्जांपल है. स्मोक अपन बता सकते हैं. स्मोक में आप देखते हैं एक्सेस में क्या होता है, गैस होता है और साथ में सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं. तो स्मोक अपन बता सकते हैं. ऐसी सॉलिड सॉल्यूशन अपन देखेंगे. सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड. सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा. और सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल अपन देखें ब्रास, यानी कोई भी एलॉय देखें, ब्रास किससे मिलकर बना है, कॉपर प्लस जिंक. यानी दोनों ही यहाँ कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है. तो ध्यान रखें ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपने देखे. इसी को फर्दर अपन एक टेबल के थ्रू देखेंगे जिसमें सभी के एग्जांपल अपन देखेंगे. सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. ऐसे ही यहाँ सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस. ऐसे ही सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड. तो एक टेबल अपन देखते हैं, इसी को अपन फर्दर सारे एग्जांपल अपन देखेंगे. तो ध्यान रखें फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन अपने थ्री टाइप्स के हो जाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन. लिक्विड में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड. सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. गैसीय सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा. सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा. सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इसी में अपन एक टेबल के थ्रू एग्जांपल्स देखते हैं सारे. बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है. कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहें. टेबल अपन फॉर्म करते हैं यहाँ पे. सीरियल नंबर लिख दिया आपने यहाँ पे. ऐसी सॉल्यूट या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूट कौन सा होगा,
पहले सॉल्वेंट ले लें या सोल्यूट ले लेते हैं, चलो पहले सोल्यूट। सॉल्वेंट एग्जांपल बहुत इजी है, डेली लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं। जो चीज एक्सेस में है वो सॉल्वेंट है और सोल्यूट आप आइडेंटिफाई करें। एग्जांपल्स लेट अस सी। सबसे पहले अपन देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, तो जैसा कि अपने को पता है कि लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड। सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो इसके एग्जांपल अपन देखते हैं। ऐसे एग्जांपल आप देखेंगे जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो और मिक्सचर कैसा बने, होमोजीनियस बने। तो एग्जांपल अपन बता सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, या फिर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट बता सकते हैं आप, या फिर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बता सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो आप देखते हैं शुगर भी कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। साल्ट भी कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। ग्लूकोज भी कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो शुगर प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर या ग्लूकोज प्लस वाटर, इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड। ऐसी नेक्स्ट अपन देखते हैं सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड, और सॉल्यूट भी क्या हो, सॉल्यूट भी यहाँ क्या हो, लिक्विड। इसमें एक फेमस एग्जांपल आप बता सकते हैं अल्कोहल प्लस वाटर, वाटर और अल्कोहल होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं वैसा। या कोई भी ऐसे टू मिक्सिबल लिक्विड का एग्जांपल आप बता सकते हैं। टू मिक्सिबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स होते हो, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे अपन लेमन जूस प्लस वाटर बता सकते हैं, मिल्क प्लस वाटर बता सकते हो। तो ये सब एग्जांपल इसमें हम बता सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट अपन देखते हैं लिक्विड और गैस, यानी गैस ज्यादा हो और सॉरी लिक्विड ज्यादा हो गैस कम हो, यानी सॉल्वेंट लिक्विड है और गैस यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। तो इसका एग्जांपल अपन पहले भी आपको बताया था, सोडा वाटर बता सकते हैं या कार्बोनेटेड वाटर बता सकते हैं आप। सोडा वाटर नॉर्मली अपन देखें तो वाटर में भी क्या डिजोल्व रहती है, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व रहती है। सोडा वाटर को ध्यान रखें, कार्बोनेटेड वाटर नाम से भी बोला जा सकता है। और एग्जांपल इसमें अपन क्या बता सकते हैं, O2 गैस dissolved, O2 gas dissolved in water। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन आपने देखा पूरा। ऐसे नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें आगे गैसियस सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि नेम से क्लियर है, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा। सॉल्वेंट और गैस क्या होगा, गैस। एग्जांपल देखते हैं सॉल्यूट क्या ले अपन पहले, सॉल्यूट अपन लिखते हैं पहले गैस, गैस इन गैस। O2 प्लस N2 या एयर, इसके एग्जांपल अपन बता सकते हैं। एयर में गैस होती है, ध्यान रखें O2 प्लस N2। कोई भी मिक्सचर ऑफ एनी टू गैसेस बता सकते हैं, बिकॉज गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। गैसेस हमेशा एक दूसरे में मिक्स होकर क्या बनाती है, होमोजीनियस मिक्सचर ही बना सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ एनी गैसेस या O2 प्लस N2 या एयर आप बता सकते हैं इसमें। ऐसी नेक्स्ट अपन देखते हैं गैस, सॉल्वेंट क्या हो, गैस, और सॉल्यूट क्या हो यहाँ पे, सॉलिड। तो इसमें अपन देखते हैं एग्जांपल, सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड। तो एग्जांपल इसमें अपन क्या बता सकते हैं, स्मोक बता सकते हैं, या डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। नेक्स्ट अपन देखिए यहाँ पे एग्जांपल और गैस और लिक्विड, यानी गैस ज्यादा हो और लिक्विड कम हो। तो इसका एग्जांपल देखें आप, रूम स्प्रे बता सकते हैं, रूम स्प्रे बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, फोग, मिस्ट, कोहरा जो अपना लगता है उसमें देखते हैं गैस ज्यादा होती है और वाटर वेपर्स क्या होती है, कम। फोग, मिस्ट, या फिर ह्यूमिडिटी अपन बता सकते हैं, जिस मौसम में आपको नेचुरली देखने को मिलेगी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वाटर वेपर इन एयर,
एयर में क्या होती है, वाटर वेपर होती है। तो ये एग्जांपल अपन बता सकते हैं। ये गैसीय सॉल्यूशन आपने देखा। ऐसे नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। इन्हें आप नोट कर ले। थर्ड अपन देखते हैं यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉलिड में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहले अपन सॉलिड देते हैं। तो एग्जांपल अपन कोई भी बता सकते हैं, कोई भी एलॉयज, जैसे कि ब्रास हो गया अपना, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब अपन बता सकते हैं। ब्रास किससे मिलकर बनता है, कॉपर प्लस जिंक। ऐसे ही ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, एसएन, स्टेनम बोलते हैं लेटिन में से, ध्यान रखें। ऐसे ही नेक्स्ट और एग्जांपल अपन देखेंगे, सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड, और सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड। तो एग्जांपल आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ऐसे एग्जांपल देखें जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो और सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो। तो इसमें अपन ध्यान दें, मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में मिलती है, ठीक है। और मरकरी जब किसी दूसरी मेटल के साथ मिक्स होती है तो उसे अपन अमलगम बोलते हैं। जैसे अपन एग्जांपल बताएं, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, यानी मरकरी के साथ कोई दूसरी मेटल आप बता दें, ZnHg, या सोडियम अमलगम, NaHg। तो ये बता सकते हैं अपन यहाँ पे मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगी, और मरकरी के साथ जब कोई दूसरा एग्जांपल, दूसरा अपन मेटल ले लें तो उसे अमलगम बोलते हैं। ऐसी थर्ड एग्जांपल आप देखें, सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्यूट क्या हो, गैस। तो इसमें आप एडजॉर्प्शन के एग्जांपल बता सकते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, कोई भी गैस, जैसे H2 बता दें, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस पे जब गैस का एडजॉर्प्शन होता है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा गैस इन सॉलिड। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपने देखे, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ध्यान दें, चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। तो यदि नोट्स की आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो जितने भी नोट्स इसके अभी तक आपके हुए हैं उन नोट्स की फ़ोटो आपको फेसबुक पेज पे अवेलेबल करवा देंगे। इन सबको आप नोट करें। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलिलिटी, वो सब अपन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपने डिस्कस किया था, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। थैंक यू।